ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को अपने हाथों से बनाया है। तो चलिए मनन चिंतन से पहले हम इस छोटा गाना के साथ उनकी महिमा और स्तुति करें। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। सर्वशक्तिमान तू है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू है, सबको संभालता तू ही है। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें आज एक अच्छे जीवन जीने के लिए बताते हैं और हमसे कहते हैं, तुम मत डरो। शास्त्री और फरीसी लोग हमेशा यीशु के विरोध में थे, क्योंकि बहुत से लोग यीशु के पास आकर उनके वचनों को सुनकर यीशु ख्रीस्त के अनुयायी बन गए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मुख्य रूप से अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और वे कहते हैं, हमारा जीवन शास्त्री और फरीसी लोगों की तुलना में अधिक बेहतर होना चाहिए। पिता के सामने कोई सा भी ऐसा कुछ छिपा नहीं हुआ है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पिता ने हम सबों को बनाया है और जीवन प्रदान किया है। उन्हें हमारे सारे जीवन के बारे में पता है, इसलिए हमें किसी से डरने की कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि तुम शास्त्री और फरीसियों की तरह कपट मत बनो, जो बाहर से दिखावट का जीवन जीते हैं और अंदर से वे खोखले हैं। वे लोग अंदर से बंधन के जीवन में जीते हैं। उनका जीवन एक बंधन का जीवन है। वे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे धर्मी हैं, लेकिन लोगों के प्रति उनके दिल में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उनके दिल में दया की भावना नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में अपने चेलों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि तुम सावधान रहो, तुम उनकी तरह मत बनो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त हमें डराने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें प्यार करने के लिए आए। वह हमें बंधन से मुक्त करने के लिए आए, वह हमें बंधन से छुटकारा देने के लिए आए। हमें अंधकार से निकालने के लिए आते हैं। इसलिए हमें अंधकार के जीवन में नहीं, बल्कि ज्योति के जीवन में जीना चाहिए।
हमारा आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन एक जैसा होना चाहिए। इसलिए यदि हम एक ईमानदार और सच्चाई का जीवन जीते हैं तो हमें किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अक्सर हम भी कई बार अपने जीवन शास्त्री और फरीसियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु आज हमें सुसमाचार के माध्यम से चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हमारा जीवन एक सच्चाई का जीवन होना चाहिए, जिसे कोई कपट या पखंड ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से हमें मुक्ति प्रदान किया है, हमें जीवन प्रदान किया है, और वह यह चाहते हैं कि हम उनकी बताई बातों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलें और हमेशा मुक्ति का रास्ता अपनाएं। इसलिए मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस अपने पत्र थिस्सलुनीका में कहते हैं, हम सब ज्योति की संतान हैं और दिन की संतान हैं। हमें अंधकार में नहीं जीना चाहिए और प्रभु यह चाहती है कि हम सत्य के जीवन को अपना सकें और दूसरों के जीवन में ज्योति बन सके। तो चलिए आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ज्योति की जीवन जिए, एक अच्छाई का जीवन जिए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ख्रिस्त, हमें हर बुराई से बचा और मुक्ति प्रदान कर। आमीन।